हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला में। आज हम लोग टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी उस क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा, एक सिंगल क्लास मैंने बताई है कि मैं एक एक क्लास वोकैब की दे रहा हूँ, उसी से आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटीड है कि आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना बेटा। पेन कॉपी लेके साथ में बैठ जाओ, साथ में मेरे नोट भी करते चलना आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा, किसकी क्लास हम लोगों की? ईडियम एंड फ्रेजेस की है। एक ही क्लास में सब खत्म का मतलब ये है कि वो खत्म है आपका। क्या कहा मैंने? वो टॉपिक आपका खत्म है भैया, इसके बाहर नहीं जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बेटा अपनी क्लास को। चलो पहले ईडियम पे चलते हैं। पहला ईडियम क्या लिखा हुआ है? पहला ईडियम है ऑल इन ऑल। क्या है बेटा? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मीन्स क्या होता है? होल एंड सोल। क्या होता है मेरे बच्चे? होल एंड सोल। अगर इसकी मैं हिंदी बताऊं आप लोगों को, क्या कहा मैंने? इसकी मैं हिंदी बताता हूं बेटा। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है बेटा? सर्वे सर्वा। अब आपको इसमें वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सर्वे सर्वा ऐसे लिखा जाएगा ना। चलो ठीक है, सर्वे सर्वा। चलो देखो, पहले क्या होता था? सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता था, बट अब सेंटेंस नहीं फॉर्म करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश बस लिखनी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल का क्या हो जाएगा? होल एंड सोल। अगला कौन सा है बेटा? अगला है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। क्या है बेटा? एंड सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका क्या होता है? डिसऑर्डर। क्या होता है बेटा? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? बेतरकीब। क्या होता है मेरे बच्चे? बेतरकीब होता है। क्या होता है? बेतरकीब। बात क्लियर हो गई? क्या होता है? बेतरकीब। जितने मैं करवा रहा हूं, ये कोई मैं अपने से नहीं बनाया हूं। 2021, 22, 23, 24, 25 के जितने रिपीटेड हैं वो मैं करवा रहा हूं बेटा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं बुक से पढ़ के नोट कर दिया हूं। जो रिपीटेड है और गारंटीड है, बार बार यही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो गया? एट सिक्सेस एंड सेवेंस का डिसऑर्डर हो गया। अगले पे बढ़ते हैं बेटा। क्या है? एड फ्यूल टू फायर। क्या है? एड फ्यूल टू फायर। इसका क्या होता है? टू मेक द मैटर वर्स। क्या लिखा है? टू मेक द मैटर वर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अग्नि में घी का कार्य। क्या बेटा? अग्नि में घी का कार्य मतलब क्या है? कि कोई लड़ रहा है, उसमें जाकर आप थोड़ा सा और नमक मसाला लगा दिए, तो क्या हो गया? वो अग्नि में घी का कार्य हो जाता है। क्या हो गया? अग्नि में घी का कार्य। ठीक है ना? अगला क्या है बेटा? ऑल एंड सन्ड्री। क्या लिखा है बेटा? ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है बेटा? एवरी विदाउट डिस्टिंक्शन। क्या होता है? एवरी विदाउट डिस्टिंक्शन। अब इसकी हिंदी आप लोग बताएंगे बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे आता ही आता है। चलो अगले में चलते हैं। अगला क्या है बेटा? एट वंस विट्स एंड। क्या लिखा है? एट वंस विट्स एंड। इसका क्या होता है? टोटली कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड। क्या होता है बेटा? टोटली कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब होता है चकरा जाना। क्या होता है बेटा? चकरा जाना। ठीक है ना? परप्लेक्स समझ गया ना क्या होता है? चकरा जाना। अच्छा, अगला क्या है? एट ड्रैगर्स डॉन। क्या है बेटा? एट ड्रैगर्स डॉन। इसका क्या होता है? ओपन इनमिटी। क्या होता है बेटा? ओपन इनमिटी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? दुश्मनी। क्या हो गया? दुश्मनी होता है। क्या हो गया मेरे बच्चे? ओपन इनमिटी का होता है दुश्मनी। बात क्लियर हो गई? आप लोग साथ में मेरे नोट करते चलिए। क्या कहा मैंने? साथ में ही आप मेरे नोट करते चलिएगा। अगले में चलते हैं, सेवेंथ में। क्या है? एड एन एप्पल ऑफ वंस आई। हाँ, क्या है? एन एप्पल ऑफ वंस आई यानी वेरी डियर। क्या बेटा? वेरी डियर यानी बहुत प्यारा कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं अत्यधिक प्रिय। क्या कह सकते हैं बेटा? अत्यधिक प्रिय। अत्यधिक प्रिय। ठीक है, चलो अगला क्या है? एट द 11th आवर। क्या है बेटा? एट द 11th आवर। एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण पर। क्या होता है बेटा? अंतिम क्षण पर। ठीक है ना? अंतिम, एक सेकंड रुकना जी। अंतिम कैसे लिखा जाएगा? एक सेकंड। हाँ, अंतिम। अंतिम क्षण पर। ठीक है ना? क्या होता है? अंतिम क्षण पर, एट लास्ट मोमेंट।
बहुत बार एग्जाम में बेटा पूछा गया है आपसे ये वाला, ठीक है ना, दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और गारंटीड बात है 7 में 2 सेट में आपको जरूर 2 में 1 मिलेगा ही मिलेगा, अभी से बता रहा हूं, लिख के रख लेना, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है बेटा, एट स्टोन्स थ्रो। क्या है बेटा, एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, नियर। क्या होता है भैया, नियर, यानी नियर का मतलब होता है पास, ठीक है। अगला क्या है, एट लार्ज। एट लार्ज का क्या हो जाएगा, फ्री। अब फ्री समझते हैं आप लोग, क्या होता है बेटा, स्वतंत्र होता है। क्या होता है बेटा, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र। एट लार्ज क्या हो गया आपका, फ्री यानी स्वतंत्र। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, एट हैंड। एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, एट हैंड। एट हैंड कंफ्यूज नहीं होना है, एट हैंड का भी क्या होता है बेटा, नियर होता है। क्या होता है, एट हैंड का नियर यानी पास। एट रैंडम, क्या बेटा, एट रैंडम विदाउट एनी एम। क्या लिखा है, एट रैंडम का क्या होता है, विदाउट एनी एम यानी बिना उद्देश्य का। क्या होता है बेटा, बिना किसी उद्देश्य का। मैं कह सकता हूं बिना उद्देश्य का। क्या हो जाएगा भैया, बिना उद्देश्य का हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस। क्या लिखा है, ए बेड ऑफ रोजेस क्विट कंफर्टेबल। क्या होता है बेटा, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है क्विट कंफर्टेबल, ठीक है, यानी कि फूलों की सेज। क्या होता है बेटा, फूलों की सेज, फूलों की सेज। बात क्लियर हो गई, ये भी बहुत एग्जाम में आपके पूछा गया है। अगला क्या है, एट होम इन। क्या लिखा है बेटा, एट होम इन। एट होम इन का मतलब क्या होता है, वेल वर्स्ड। क्या होता है बेटा, वेल वर्स्ड। इसका मतलब क्या हो गया, दक्ष। क्या होता है बेटा, वेल वर्स्ड का मतलब होता है दक्ष, यानी कि मान लो आप लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि बहुत दक्ष है, ठीक है ना, मतलब पूर्ण रूप से उसको अच्छा ज्ञान है, दक्ष है उस चीज पे, ठीक है। अगले पे चलते हैं बेटा। अगला क्या है, बैग एंड बैगेज। क्या है बेटा, बैग एंड बैगेज। इसका क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग। क्या होता है भैया, विद ऑल बिलोंगिंग यानी बोरिए बिस्तरे सहित। क्या होता है, बोरिए बिस्तरे सहित यानी पूर्ण रूप से सहित, ठीक है। अगला क्या है बेटा, बीट अबाउट द बुश। क्या है बेटा, बीट अबाउट द बुश, टू कम टू द पॉइंट। यहां पर केम नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या होगा आपका, टू कम टू द पॉइंट होगा। टू कम टू द पॉइंट इन राउंड अबाउट द वे। क्या होगा बेटा, टू राउंड अबाउट द वे यानी कहने का मतलब क्या है, घुमा फिरा कर बात करना। क्या बेटा, घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं, जो चीजें लिख नहीं रहा हूं उसको समझ लेना, घुमा फिरा कर बात करना होता है। अगले पे चलते हैं 17th नंबर पर, बाई हुक और बाई क्रूक। बाई एनी मीन्स, यहां पर बेटा ये वाला बाई नहीं होगा, यहां पर होगा बाई एनी मीन्स। क्या हो जाएगा बेटा, बाई एनी मीन्स। अच्छा अगला क्या है बेटा, बाई फिट्स एंड स्टार्स। बाई फिट्स एंड स्टार्स का क्या होता है बेटा, इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब अनियमित रूप से। क्या होता है बेटा, अनियमित रूप से। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है, ब्रेड एंड बटर। क्या है, ब्रेड एंड बटर। इसका होता है लिवलीहुड। क्या होता है बेटा, लिवलीहुड। लिवलीहुड का मीन्स क्या हो गया, जीविका। क्या हो गया, लिवलीहुड का मतलब बेटा, लिवलीहुड का मतलब होता है जीविका। अच्छा अगला क्या कहता है बेटा, ब्रेक द साइलेंस, सॉरी ब्रेक द आइस, टू ब्रेक साइलेंस यानी खामोशी तोड़ना। क्या होता है बेटा, खामोशी तोड़ना। एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको, क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस। क्या पूछेगा बेटा आपसे, पूछेगा ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या हो गया, खामोशी तोड़ना होता है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं बेटा, बाई ऑल मीन्स। इसका क्या होता है बेटा, सर्टेनली। क्या होता है मेरे बच्चे, सर्टेनली। सर्टेनली का मीन्स होता है निश्चित रूप से। क्या होता है बेटा, निश्चित रूप से। अगला क्या है, ब्लैक हेड। क्या है बेटा, ब्लैक हेड। ब्लैक हेड का मीन्स होता है फूल यानी मूर्ख। क्या होता है बच्चे, मूर्ख होता है। चलो अगले पे आते हैं, बाई लीप्स एंड बाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बाई लीप्स एंड बाउंस, वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी। क्या, बाई लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी। चलो अगले पे बढ़ते हैं बेटा, ब्रिंग टू बुक। क्या है बेटा, ब्रिंग टू बुक। इसका होता है टू पनिश। क्या होता है बेटा,
टू पनिश का मतलब क्या हो गया, सजा देना। क्या होता है बच्चे, सजा देना। वेरी रैपिडली मैंने भी बताया, बहुत जल्दी या बहुत तेजी। ठीक है, चलो नोट डाउन करते चलो साथ में। और मैंने बता रखा है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को, वहां से ज्वाइन हो जाना। तो ये तुमको नोट डाउन नहीं करने पड़ेंगे, क्लास देखो, वहां से जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो बेटा, अपना वहां से पढ़ते रहो। क्या कहा मैंने, वहां से अपना पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में सारी तुमको पीडीएफ मिल जाएंगी, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ, वहां से अपना पढ़ लेना। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है बेटा, ब्लैक शिप, अनडिजायरेबल पर्सन। क्या होता है बेटा, अनडिजायरेबल पर्सन यानी कुख्यात व्यक्ति। हाँ, क्या होता है, कुख्यात व्यक्ति। अगला क्या है बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, लिखित रूप से। क्या होगा बेटा, लिखित रूप से हो जाएगा। 27 क्या कहता है, बाई डिग्रीज, ग्रेजुअली। क्या है बेटा, बाई डिग्रीज, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली समझ गए ना, प्रायः। अच्छा, अगला क्या कहता है बेटा, कैस्टल इन द एयर, विजनरी स्कीम्स, यानी हवा में तीर मारना। इसको आप लोग कहते हैं ना हवाई किले बनाना, उसको क्या कहते हैं बेटा, विजनरी स्कीम्स कहते हैं। हवा में आप लोग बैठे यहाँ पे हो, सोच रहे हो विदेश की, हाँ, क्या होता है वो, हवाई किले बनाना। चलो अगले पे बढ़ते हैं। ट्राई फॉर द मून, इम्पॉसिबल डिजायर्स। इम्पॉसिबल डिजायर का मतलब क्या हो गया कि आप लोग कहाँ चंद्रमा की वो कर रहे हैं, किसके लिए चिल्ला रहे हैं, चंद्रमा के लिए, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, इम्पॉसिबल डिजायर सोच रहे हैं। चाइल्ड्स प्ले, समथिंग वेरी इजी। चाइल्ड्स प्ले क्या होता है, समथिंग वेरी इजी, यानी बच्चों का खेल। क्या होगा बेटा, बच्चों का खेल। समथिंग वेरी इजी का मीन्स क्या हुआ, बच्चों का खेल हो गया। चलो अगले पे बढ़ते हैं बेटा, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का क्या होता है बेटा, स्ट्रिक्ट, कठोर। क्या होता है बच्चे, कठोर होता है। हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क का मतलब क्या हो गया, कठिन कार्य। क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य। चलो 33 पे चलते हैं। ह्यू एंड क्राई, ग्रेट नॉइज। क्या बेटा, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हो गया, ग्रेट नॉइज। अब ग्रेट नॉइज का मतलब समझ गए, नॉइज क्या होती है, आवाज। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या कहता है, हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट वर्क। क्या होता है बेटा, हरकुलिन टास्क का होता है डिफिकल्ट वर्क, यानी कठिन कार्य। क्या होता है बेटा, हरकुलिन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट वर्क, यानी कठिन कार्य। चलो कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटा, कम टाइम में मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आराम से अपना पढ़ लेना, और गारंटीड है इसके अलावा मत कहीं से पढ़ना, जब ना है तब कहना मुझसे। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, यानी पूर्ण विवरण के साथ। क्या बेटा, पूर्ण विवरण के साथ। चलो अगला क्या है, बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। बेटा ये कहीं आया नहीं है, मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, कहीं घुमाया नहीं, इसको पूछा नहीं गया कभी अभी तक, बट मैंने लिख दिया है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। बात समझ में आ गई। चलो अगले पे चलते हैं। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टीज, कठिनाइयां। क्या बेटा, इन हॉट वाटर, डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयां। अगला क्या कहता है बेटा, इन नो टाइम सून, जल्दी। क्या होता है, इन नो टाइम सून यानी जल्दी होता है। अगले पे बढ़े 39 की तरफ। क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ। क्या है बेटा, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। क्या लिखा है, डिस्पाइट, बावजूद। क्या होता है बेटा, बावजूद होता है। चलो अगला क्या कहता है, इन अ नटसेल, ब्रीफली, संक्षेप में। क्या बेटा, इन अ नटसेल, ब्रीफली यानी संक्षेप में। चलो 41 की तरफ बढ़ते हैं। इन लिव ऑफ, इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ, के बजाय। अच्छा, किथ एंड किन, रिलेटिव्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। क्या बेटा, रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी। क्या होता है मेरे बच्चे, किथ एंड किन का रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी होता है। चलो अगले पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या कहता है, मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, यानी फर्स्ट स्पीच का मतलब क्या होगा, जब अपना प्रथम भाषण दे रहा हो। मेडन स्पीच, या कह सकते हैं मेडन स्पीच का मतलब ये भी हो गया, प्रथम भाषण दे रहा हो, सबसे लंबी स्पीच दे रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेडन स्पीच कहते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर, विद्वान आदमी। क्या होता है बेटा, मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है, विद्वान आदमी। क्या होता है बच्चे, विद्वान आदमी। अच्छा अगले पे बढ़ते हैं बेटा। नल एंड वाइड। क्या बेटा, नल एंड वाइड। इनइफेक्टिव। क्या बेटा, इनइफेक्टिव, प्रभावहीन। क्या बेटा, प्रभावहीन होता है। निप इन द बड, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग। क्या लिखा है, डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना।
क्या हुआ? डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, यानी आरंभ में ही नष्ट कर देना। अगले में बढ़ते हैं 27, आउट ऑफ डेट, ओल्ड फैशन टू ओल्ड, यानी बहुत पुराना, अप्रचलित भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? अप्रचलित। अगर हिंदी सही से समझनी इसकी, तो इसको हम लोग बहुत पुराना ना कह के बेटा, इसको हम लोग अप्रचलित कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रचलित। अच्छा, अगला क्या है बेटा? आउट ऑफ सॉर्ट्स, फीलिंग अनवेल, ठीक है ना? क्या बेटा? फीलिंग अनवेल। पिक होल्स इन, टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स, पिक होल्स इन टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स, यानी कमियों को निकालना या कमियों को गिनाना। अगला क्या कहता है बेटा? पे लिप सर्विस टू शो इनसिंसियर रिस्पेक्ट। हाँ, टू शो इनसिंसियर रिस्पेक्ट, कहने का मतलब क्या है? आप अच्छा व्यवहार नहीं दिखा रहे हैं। बच्चा मैंने 50 बताया, गारंटी है जितना आपके इडियम फ्रेजेस आएंगे इसी क्लास से आएंगे। और हाँ, वन वर्ड जो मैंने करवाए हैं, क्या करवाए हैं? वन वर्ड, वो भी इसी क्लास से ही मिलेंगे। तो मैं फिर आपसे एक बार कहूंगा, एक बार आप लोग वन वर्ड की क्लास जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है? यदि सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।